नमस्कार, मैं तान्या चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ दृष्टि नौ में। आज हम मौजूद हैं रांची के चडरी इलाके में। यहाँ झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक संघ के द्वारा एक एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें इन लोगों ने हर एक ऑटो के आगे एक प्राइज लिस्ट लगाया है। वे इसलिए ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इन्हें ये रोज रोज की जो पैसेंजर्स और ऑटो चालक में जो तू मैं हो रही है कि क्या प्राइस होना चाहिए, भाड़ा क्या होना चाहिए, वो ना हो सके, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। आप लोग ये क्यों लगा रहे हैं? देखिए, रांची राजधानी में हम लोग झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ द्वारा 3 साल में एक मरतबा भाड़ा की बढ़ोतरी करते हैं। हम लोग पिछले बार 2018 में बढ़ोतरी किए थे और 2018 के बाद कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ था। लेकिन परिवहन विभाग और यातायात प्रशासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया, अब पूरे रांची शहर में 3+1 ही चलेंगे सीमित सीमा में। तो सीमित सीमा में ऑटो पहले 10 सवारी बैठाते थे तो ऑटो चालक से मतलब पैसेंजर से कम भी ले लेते तो चलता था, लेकिन अब 3 पैसेंजर को लेकर चल रहा है। उन सब को देखते हुए और तेल में बढ़ोतरी को देखते हुए झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ ने पूरे रांची में जाकर सभी मार्ग में बैठक कर ऑटो चालकों से एक सहमति बना के हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार सिंह हमारे हैं, उनके साथ में हम लोग तय करके पूरे रांची शहर का एक सीमित भाड़ा बनाए यात्री को देखते हुए, ताकि यात्रियों को लोड नहीं पड़े। जो ऑटो में सवारी करते हैं वो बहुत गरीब तत्व के लोग रहते हैं, तो उनको मद्देनज़र में देखते हुए ऑटो चालक को भी मद्देनज़र में रखते हुए हम लोग भाड़ा तालिका तय किए हैं। और हम लोग रांची शहर के सभी ऑटो में हम लोग अपना भाड़ा तालिका साट रहे, इसलिए कि जो मनमानी पूर्व में जो फर्जी यूनियन द्वारा जो आदेश निकाला गया था उसके चलते लोगों को बहुत काफ़ी परेशानियां उठाना पड़ रहा है। इसलिए महासंघ ने अपना तालिका बना करके जो यात्री हित है, जो चालक हित है और जो संघ का हित का, जो प्रशासन हित का, उन सब को देखते हुए आज से हम लोग जेल मोड़ में स्टार्ट किए हैं। लाइन तलाश से जो बरियातू चल रहा है, बूटी मोड़ चल रहा है आज प्रथम चरण में, और कल हमारी कांटा टोली चौक में चारों ओर से जो रांची शहर में चलते हैं उन सभी में हम लोग भाड़ा चार्ट चिपकाने काम करेंगे, ताकि कोई ऑटो चालक यात्री को लूट नहीं सके और 2 रुपया ज़्यादा नहीं ले सके। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ दिनेश सोनी, झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ के संस्थापक। ये जो हमारा जो ये चल रहा है, ये जो आप लोगों ने भाड़ा जो बढ़ाया वो कितना बढ़ाया आप लोगों ने? देखिए, ये भाड़ा जो है सो देखिए, पहले तो जो है सो जैसे रोड में गाड़ी चल रहा था तो 10 गो 12 गो ओवरलोड लेकर के चल रहा था, तो वो हिसाब में जो है सो डीजल का रेट भी पूर्व में कम था, और अभी डीजल का रेट भी जो है सो 20 रुपया पर लीटर बढ़ गया है। और प्रशासन ने जो है सो ये लागू लगाया है जे 3+1 में चलने के लिए, तो 3+1 के हिसाब से हम लोग जो है सो पहले जैसे 13 रुपया 14 रुपया भाड़ा था बूटी मोड़ के, तो हम लोग उस हिसाब से देख करके 3+1 में चलेगा, ओवरलोड गाड़ी नहीं चलेगा। इसमें जो है सो हम लोग 25 रुपया यहाँ लाइन तलाव से और बूटी मोड़ के लगाए हैं, तो इस हिसाब से 3+ के हिसाब से जो है सो भाड़ा ठीक लगा है। और लगाने के ये है जो कि ये पूरा रांची में हम हर ऑटो में जो है सो साटेंगे, और जिस ऑटो में ये नहीं साटा हुआ रहेगा वो ऑटो के हम आप लोग के माध्यम से ये जो है सो समाचार भेजना चाह रहे हैं जे सवारी उस ऑटो में नहीं बैठे, क्योंकि जो ऑटो में सटा हुआ नहीं रहेगा वो समझिए डकैत है और लुटेरा है। और ये 1 तारीख से नियम जो है सो हम लागू कर दिए हैं। 1 तारीख से जो भी 3 सवारी के अलावे अगर जो भी बैठाता है उसको यातायात प्रशासन के हम लोग अलाउ कर दिए हैं, जो कि आप गाड़ी पकड़ के सीज कर सकते हैं। इन्होंने जो भाड़ा बढ़ाया है वो सीधे दुगना हुआ है, क्योंकि पहले जो भाड़ा था वो 12 से 13 रुपए था और अभी जो भाड़ा है वो सीधा 25 हो गया है। तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि जो दूसरे जगह से जो मजदूर आ रहे हैं उनके लिए तो ये मुश्किल है, क्योंकि उन्हें मजदूरी उतनी ही मिल रही है, लेकिन आप लोगों ने ऑटो भाड़ा बढ़ा दिया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि ये सोच समझ के सबका सहमति से बढ़ाया गया है, और इसमें किसी मजदूर को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, कहे कि सबका पेट है और सबको देखते हुए ये निर्णय लिया गया। बस इतना ही कहना चाहूँगा। भाड़ा तो इन्होंने बढ़ा दिया और इनका यह भी कहना है कि किसी मजदूरों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मजदूर की मजदूरी अभी तक बढ़ी नहीं है, लेकिन इनका जो ऑटो भाड़ा है वो बढ़ चुका है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आने वाली जो परेशानियां हैं वो इन्हें कैसी इन्हें फेस करनी पड़ेगी। आपका सवाल फिर से पूछिएगा।
अभी जो ये जो आप लोगों ने प्राइस लिस्ट लगाया है, इसके बाद कुछ तो परेशानियां होगी ही, तो वो परेशानियां कैसी हो सकती है? देखिए, जहाँ तक परेशानी की बात है तो ऑटो में अगर भाड़ा तालिका अगर हम लोगों ने लगा रहा है तो इससे कोई परेशानी नहीं होगी और यात्री को और ऑटो चालक को इससे सुविधा होगी, क्योंकि मान लीजिए अगर भाड़ा तालिका अगर ऑटो में नहीं रहता है तो यात्री को परेशानी होता है कि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हम कितना भाड़ा दें। अगर हम भाड़ा तालिका ऑटो में डालते हैं तो उससे यात्री मतलब कि जानकारी बढ़ता है यात्री को कि मेरा कहाँ से कहाँ बैठ रहे हैं तो हमको कितना भाड़ा देना है। और 3+1 में चलना है तो जो ऑटो है, ऑटो जो चालक है, जो मालिक है, उन लोग का मेंटेनेंस में भी फायदा होगा। ओवरलोड चलते हैं जिससे दुर्घटना भी होती है, वो सबसे भी बचा जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी आप लोग रांची शहर में देख रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से मैं भी जानना चाहूँगा कि क्या परेशानी हो रही है और अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो महासंघ के द्वारा उस परेशानी को दूर किया जाएगा। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिशिर खलखो, मैं प्रदेश सचिव। संघ के आदमियों ने तो बताया कि क्या परेशानियां होगी और क्या परेशानियां नहीं होगी। आइए हम ऑटो चालकों से जानते हैं कि उन्हें क्या क्या उनका नज़रिया है इस चीज़ को लेकर। ये हमारे ऑटो यूनियन का ये भाड़ा का लिस्ट है, ठीक ना। इससे मतलब हम लोग को सुविधा होता है कि परेशानी नहीं हो रहा है कि सवारी से आए दिन बहुत किचकिच होता था ये अंक तालिका नहीं रहने से। अब ये भाड़ा तय हो गया है तो सवारी को दिखा करके हम लोग भाड़ा ले सकते हैं। इससे हम लोग को फ़ायदा होगा कि हम लोग का रोज डेली का जो सवारी के साथ किचकिच होता है वो नहीं होगा। आइए हम पैसेंजर से जानते हैं कि ये जो प्राइस लिस्ट है उस पे उनका क्या कहना है। आप बताइए कि ये जो प्राइस लिस्ट लग रहा है इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये प्राइज लिस्ट को कहना चाहते हैं कि अब तो कोरोना वैसे भी खत्म अभी नहीं होने वाला है, लेकिन स्टूडेंट तो पढ़ना बंद तो नहीं ना करेंगे। तो भाड़ा जो है प्राइज लिस्ट जो लग रहा है वो अच्छे से लगे तो सही है। मतलब दोगुना कर दिया गया है, उससे थोड़ा कम किया जाए। लेकिन ये अभी तक शैक्षिक जो भी कार्यालय है वो चालू अभी तक हुआ नहीं है, तो पढ़ने के लिए हमें कभी बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमें घर पे ही रहना पड़ रहा है। प्राइवेट स्टूडेंट प्राइवेट लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं, क्या हम लोग के लिए तो कुछ तो होना चाहिए ना। सरकार ने खुद कहा है कि ऑटो में हम सिर्फ और सिर्फ 4 लोग ही बैठा सकते हैं, 3+1, उससे ज़्यादा हम नहीं बैठा सकते। तो इसमें जो ऑटो वाले हैं वो कैसे रहेंगे अगर किराया वो कम लेंगे तो? हम मानते हैं, उसको भी देखते हैं, लेकिन इतना भी दोगुना ठीक है मानते हैं, उससे भी थोड़ा कम कर देता ना तो बढ़िया था, क्योंकि आने जाने में स्टूडेंट तो कहाँ से लाएगा पैसा। आपका नाम क्या है? बाकी लोग भी है, संजू कुमारी। बोलेंगे मैम कि जो भी भाड़ा है, क्योंकि हम भी एक मजदूर हैं, बैंड लाइन से जुटे हुए हैं, हम लोग भी बैंड बजाते हैं, हम लोग भी पैसा कमाते हैं और ये भी अपना जगह पे ये भी समझिए एक मजदूर है। और हर मजदूर भाई मजदूर ही होता है, सब एक गरीब है, यहाँ कोई अमीर नहीं है। अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। और दूसरा चीज़ है कि जो भी भाड़ा है या जो भी फेयर है, तो अगर कल का दौर पे ये 5 लोग 10 लोग को बैठाता था तो कुछ इसका बचत होता था। अब क्या है कि ये 4 लोग हैं तो इसका भी परिवार है, ऊपर से इन लोगों को सेल देना पड़ता है। गाड़ी घर से निकला सेल गिनती हो गया, वो नहीं देख रहा है ऑनर की कितना भाड़ा जा रहा है, क्या जा रहा है, बस उसको सेल चाहिए। इसके भी बीवी बाल बच्चा है, जिस तरह हम लोग का परिवार है। बस हम तो यही कहेंगे जो भी कीजिए डिसाइड भाड़ा का बारे सोच समझ के कीजिए, ताकि ये भी जिए और हम लोग भी जिए, उससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। पैसेंजर्स का बस यही कि मान के चलिए, अगर जैसे पहले 10 रुपया में चले जाते थे, मैक्सिमम 5 रुपया 10 रुपया बढ़ाया जाए उसमें, और क्या बोल सकते हैं, उससे आगे तो हम कुछ कहेंगे नहीं। आपका नाम क्या है? सोनू। तो हर एक ऑटो पे जो प्राइस लिस्ट लग रहा है उसको लेकर आपका क्या कहना है? 45 रुपये में मेडिकल जाने में पोसाया नहीं पड़ेगा और क्या। पहले कितना भाड़ा था? शुरू में जब 5-6 बैठाते थे ना 7, तो 10 रुपया भाड़ा था। जब 5-6 आप बैठाते थे तो 10 था, और अभी जब आप 3+1 बैठा रहे हैं तो कितना है? 15 बोल रहे हैं, 15 का लिस्ट है, 15 रुपया का है। तो आपको इसमें कैसी परेशानी होगी? परेशानी पे पैसा 45 रुपये में जाना, उधर से सवारी मिलता नहीं है, अप डाउन कैसे होगा, कमाई नहीं ना होगा, सब चीज़ को तो सोचना होगा।
महंगाई का हिसाब से नहीं ना हम लोग का बढ़ रहा है। जैसे 2 सवारी में था 30 दूनी 60 रुपये चल रहा था, वो भी ठीक था। अभी 20 रुपया भाड़ा था, वो भी ठीक है। 20-60 होता है तो कम से कम आदमी जी खा सकता है ना। अब 45 रुपये में बहुत कम भाड़ा हो जा रहा है ना। झारखंड डीजल ऑटो चालक संघ से बात करके और ड्राइवर्स और पैसेंजर से बात करके हमें यह पता चला कि ये जो प्राइस लिस्ट इन्होंने चिपकाया है उससे उन्हें क्या नुकसान होगा या फिर क्या फ़ायदा होगा, लेकिन यह समय ही बताएगा कि ये जो डिसीजन लिया गया वो कितना सही है और कितना गलत है। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ट्विटर और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें।